हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि मैं 2024 में कैसे इन्वेस्ट करने वाला हूं। अगर तुम ये सोच के वीडियो में आओ कि बहुत टेक्निकल वीडियो होने वाला है, ये तो स्टॉक मार्केट क्या मूव कर रहा है, इस समय मार्केट लो, इस समय मार्केट हाई है, वैसे बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को अभी स्किप कर देना। क्योंकि आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग जो लॉन्ग टर्म होती है, जो मैं 40-45 जाके विड्रॉ करूंगा जब मेरे को गाड़ियाँ घर खरीदना होगा, और लॉन्ग टर्म में आप गलत हो, ये बहुत ही कम होता है। एंड सेकंड है, इतनी बिजी शेड्यूल में कि आपके पास जॉब है, आपको यूट्यूब चैनल मैनेज करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, उस समय मार्केट देखना है, ये सब देखना मेरे से नहीं हो पाता। तो आई फॉलो वेरी सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि हर 20 साल का लड़का बहुत आराम से फॉलो कर सकता है। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ 3 से 4 सिंपल स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता हूँ। देखो, ये मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो करना, नहीं आए तो मत करना। तुम खुद के मालिक, तुम खुद के करो रिसर्च, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो चलते हैं पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरफ। तो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं? ये कोई से भी हो सकते हैं यार, ये लार्ज कैप भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, मिड कैप भी हो सकते हैं, आईटी सेक्टर भी हो सकता है। जो सबसे नीचे होता है मैं वहां जाके पैसा डाल देता हूँ। आईटी सेक्टर, बैंक सेक्टर, जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है, ये मैं बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करता हूँ कि कोई आईटी सेक्टर बहुत नीचे और उससे मेरे को शॉर्ट मनी बनाना है, तो मैं उसके लिए उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। प्लीज ये स्ट्रेटजी फॉलो मत करना, तुम बिल्कुल नए हो। मेरे को 3 साल मार्केट में हो चुका है, बट स्टिल मैं अभी भी इंडेक्स फंड में सबसे ज़्यादा पैसा अपना एलोकेट करता हूं, और ये मेरा मंथली जाते रहता है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है तो मैं इससे दूर रहता हूं, बट जब मार्केट नीचे होता है या फिर ऑल टाइम हाई पे नहीं होता, थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा होता है, तो मैं आग बंद करके इसमें पैसा डाल देता हूं। मैं बिल्कुल भी टाइम करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है फ्यूचर में 12% रिटर्न तो उससे मिलना ही मिलना है। और अगर जब मार्केट ऑल टाइम लो पे, जैसे कोविड में ऑल टाइम लो पे था, तो मैंने उस समय बहुत ज़्यादा पैसा डाला था और मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले थे। तो उस टाइम पे इन्वेस्ट करने से ये फायदा हो गया था, जो 12% का क्या करिए 13, 14 या 12.5 भी हो जाए तो अच्छी बात है ना, कि थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। तो ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की मार्केट लो पे है तो सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं। सेकंड आता है म्यूचुअल फंड। भाई, जब मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा होता, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जैसे अभी निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने चुपचाप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। मैं टैक्स बचाने की वजह से भी एलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। वो सब बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट पूरा ज्ञान लेना तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी जो मैं अभी लाइफ में फॉलो कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको एज अ व्लॉग समझना, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, ये जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ काम का लगे तो ले लेना, बट हाँ, जब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। कौन सा म्यूचुअल फंड करता हूँ वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वरना तुम सब भी वो जाके खरीद लोगे। बट हाँ, मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत छोटा अमाउंट रहता है, क्योंकि साल में 12 में से अगर मान लो 4 महीने ऐसे जिसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहां पैसा डालूं, तो वो कंटिन्यूअस मोमेंटम बनाने रखने के लिए कि मैं मार्केट में हूं, और महीने के मैं 8 से 10 हज़ार रुपये जो हर महीना डाल रहा हूं, वो बनाए रखने के लिए, वैसे 8 से 10 हज़ार मैंने एक रैंडम नंबर बोला था, वो बनाए रखने के लिए मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं आंख बंद करके। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं, मैं थोड़ी सी रिसर्च उसमें करता हूं। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, मैं कैसे रिसर्च करता हूं ये जाने तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और मान लो कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आया है, मान लो कि मेरी कंपनी से मेरे को बोनस मिला है, या फिर लेट से मेरे यूट्यूब का कोई बड़ा पेमेंट आने वाला है, वैसा आता है नहीं, बट मान लो कि कभी यूट्यूब का बड़ा पेमेंट आया या मेरा टीडीएस रिफंड आ रहा है, तो उस समय मेरे पास बैंक में बहुत ज्यादा पैसा होता है। तब मैं क्या करता हूँ, तो मैं जाके डायरेक्ट स्टॉक खरीदता हूं। बट मैं खुद नहीं खरीदता, मैं स्मॉल केस यूज करता हूं, क्योंकि यार मैं नहीं मानता कि मैं अभी इतना बड़ा इन्वेस्टर हो पाया हूं कि मैं मार्केट समझ के खुद स्टॉक पिक कर सकूं। तो मैं चुपचाप स्मॉल केस पे जाता हूं। अभी मैं कुछ स्मॉल केसेस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, जब मेरे को बहुत सारा पैसा आता है और मान लो मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए हैं, तो मैं स्मॉल केस में चुपचाप जाके इन्वेस्ट कर देता हूं। अभी के लिए मैं सिर्फ फ्री स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आई नो ये साल में एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तो मैं उसी टाइम के लिए वो फ्री वाले स्मॉल केसेस में पैसा डाल देता हूं। क्योंकि पेड वाले के लिए आपको रिकरिंग, आपको साल में इतना पैसा डालो, तभी उसका कुछ बहुत अलग लॉजिक है, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था टेक्निकल वीडियो नहीं है। तो मैं चुपचाप, मेरे पास जब बहुत सारा पैसा आता है तो मैं स्मॉल केसेस में डाल देता हूं। ये स्मॉल केस स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, लार्ज कैप भी हो सकता है। और इस साल भी मैं ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूं जो मैंने अभी तक आपको बताई है। और लास्ट में आते हैं यार इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का जो पैसा है वो मैंने लिक्विड फंड में पार्क करके रखा हुआ, ये ऑलरेडी मेरा बन चुका है। अगर आपका अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बना है तो प्लीज जाके इमरजेंसी फंड बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इमरजेंसी फंड बनाना, बाद में इन्वेस्टिंग का सोचना भी। जब तक इमरजेंसी फंड नहीं है तब तक मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि तुम जाके इन्वेस्टिंग करो। इमरजेंसी फंड के बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस आता है, वो भी मेरा ऑलरेडी हुआ है, तो आप भी प्लीज जाके हेल्थ इंश्योरेंस कर लेना। मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, मैंने अभी से हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे कितनी ज्यादा है। और अभी बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, तो
ले लो भाई, बहुत मजा आएगा जिंदगी भर। तो यही 3 है मेरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, आप जिसको बोल सकते हो, जहां मैं पैसा डालता हूं। मैं सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा डालता हूं, मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालता हूं, और मैं स्मॉल केस का यूज करके उसके थ्रू पैसा डालता हूं। इसके अंदर कौन सी कैटेगरी में पैसा डाल रहा हूं, क्या पैसा डाल रहा हूं, तो यार सिंपल एलोकेशन रखता हूं मैं। 50% में लार्ज कैप में डालता हूं, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में डालता हूं। मैं थोड़ा रिस्क टेकिंग बंदा हूं, तो मैं गोल्ड और सब में पैसा नहीं डालता। इमरजेंसी फंड को मैंने चुपचाप लिक्विड फंड में पार्क करके रखा हुआ है, जहां से मेरे को पता है कि वहां से वो उड़ने वाला है नहीं, और वो हाईली लिक्विड है, तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। आई वांट कि तुम लोग को अगर मुझसे ज़्यादा स्टॉक का ज्ञान है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम कैसे इन्वेस्ट करते हो। मैं भी क्या पता उससे कुछ आइडिया चुरा के अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लूँ। आप किस तरीके के इन्वेस्टर मेरे को समझते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। बहुत शॉर्ट सिंपल वीडियो था। अगर टेक्निकलिटीज में घुसना है, प्रॉपर डिटेल जाना है, कंप्यूटर पर बैठ के सब कुछ समझना है, तो कमेंट बता देना। मैं एक लंबी वीडियो बना के भी ले आऊँगा, बट अभी के लिए यार अगर तुम बिगिनर हो तो यही मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। अगर तुम्हें देखनी है तो कर लेना। एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा भाई, सब अपने पैसों के मालिक, अपने हिसाब से करना इन्वेस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।